जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा और अगर नहीं पता है तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि आज का ये शुभ दिन जो है 50 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है कि आज के दिन सर्वात सिद्धि योग, रवि योग एंड बुध आदित्य योग बना हुआ है। और इस दुर्लभ समय का जो संयोग बन रहा है, इस समय आप अपने इस अवसर का लाभ ज़रूर उठाइए। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए और इस दिन जिनके भी कोई काम नहीं बन रहे हैं वो किस तरीके से अपने काम बना सकते हैं, किस तरह से माँ दुर्गा के सामने अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अरदास लगा सकते हैं और माँ दुर्गा इस पावन दिन पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि माता रानी की हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं और हमें वो क्या क्या इस समय पावन योग पर हमें देने वाली हैं। तो चलिए 3 बार आप माता रानी का नाम लीजिए आज जो शुभ दिन है महाअष्टमी का। तो आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख कर रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। और अभी आप माँ दुर्गा का नाम 3 बार लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपने हमारे लिए जो भी ब्लेसिंग सोची हैं वो हमारे लिए बेस्ट ही होंगे, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों के लिए बुरा कभी सोचती ही नहीं है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उस वक्त वो सही नहीं लग रही होती हैं, क्योंकि वो हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं हो रही होती हैं, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गुरुजन हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टर बन के हमें वो सब चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती हैं। अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यकीन मानिए उसमें भी हमारी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, या जो चीज़ हमें जिस वक्त चाहिए होती है ईश्वर हमें उस वक्त वो देते हैं। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए हम देखते हैं कि माता रानी हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, जय गुरु जी, जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी। बताइए आज महाअष्टमी के पावन पर्व पर आपकी क्या गाइडेंस हैं हमारे व्यूअर के लिए। देखते हैं माता रानी की गाइडेंस क्या है हमारे लिए। बताइए माता रानी क्या गाइडेंस है। देखिए पहला ही कार्ड आ गया है माँ दुर्गा, जो कि प्रतीक होती हैं असत्य पर सत्य की विजय, दूसरा बुराई पर अच्छाई की विजय। माँ दुर्गा जो है देखिए आपको क्या कुछ देने वाली है। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो आपकी नेगेटिविटी हो, कोई सोच हो, या आपको किसी कार्मिक बंधन में आप बंधे हुए थे, तो 50 साल बाद अब ये जो संयोग बन रहा है ना, तो अब तक आप किसी भी कारण से अगर परेशान चल रहे थे तो आपके वो सारे बंधन खुलने वाले हैं। और जो चीज़ें आप सोचने समझने की हालत में नहीं थे कि किसी भी कारण से आपकी बुद्धि जो है ना, कहते हैं ना जैसे राहु का टाइम आता है ना, तो अच्छी खासी जो बुद्धि होती है वो उस टाइम ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है कि जैसे एक वो बहुत ज़्यादा विजडम वाला पर्सन भी ना ऐसी बातें करता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि क्या ये इसकी समझदारी है कि इतना समझदार हो कि ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है। तो वही हाल ये है कि अगर कोई इंसान यानी कि आप बहुत समझदार होते हुए भी आप अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि एक तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही थी, कहीं स्टक फीलिंग उसके साथ आ रही थी। तो अब वो ये जो सारे बंधन हैं वो खुलने वाले हैं, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से मुक्त होकर आप वो चीज़ें सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, उन चीज़ों पर डिसीज़न ले पाएंगे और उन कामों को कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे किसी भी रीज़न से। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी आँखों की पट्टी खोलिए, जो चीज़ माता रानी आपके सामने ला रही है उस पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, क्योंकि अब जो चीज़ें आपके सामने बेपर्दा थी ना, अब कुछ चीज़ें आपके सामने नकाब हटने वाला है। वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये माता रानी की ब्लेसिंग से आएंगी और आपको देखना होगा कि क्या उसमें सही है और क्या नहीं। और देखिए सॉरी,
कार्ड देखिए बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। वो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी जब आपके सामने कुछ चीज़ें रिवील होंगी और वो उन चीज़ों से पर्दे हट जाएंगे, आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। जिन चीज़ों में आप अपने आप को बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे थे, कुछ जगह मुझे इंट्यूशन आ रही है, कुछ जगह आपके रिश्ते भी हो सकते हैं जिनमें आप ज़बरदस्ती सिर्फ रिश्तों को निभाने के लिए चल रहे थे, बट अब उन रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ उन रिश्तों में रह के फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए आप किस तरह से जगलिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों को संभालने की, बैलेंस बनाने की आप जो कोशिश कर रहे थे, वहाँ आपको समझ आ जाएगी कि अगर इसी तरह से आप जगलिंग करते रहे एक ही चीज़ को लेकर, वहीं का वहीं लूप में अगर रहते हैं, तो आपकी जो कंडीशन होगी ये इसी तरह से सिर्फ ऊपर नीचे अप डाउन्स आपकी लाइफ में चलते रहेंगे और आप एक अच्छा मुकाम नहीं पा सकेंगे। इसीलिए अब आपको माता रानी इस सिचुएशन से भी बाहर कर रही है कि दो चीज़ों में फंसकर आप नहीं रहने वाले। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे जो अपनी लाइफ में आप आगे कुछ कर पाएँ। ये आपकी गाइडेंस है। और देखिए लास्ट कार्ड, मैंने कहा ना कि माता रानी के आशीर्वाद से आपको एक से बढ़कर एक, देखिए कार्ड किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं। आपकी पट्टी खुलेगी आंखों की, जो आपके सामने कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं वो हिडन थिंग्स आपके सामने आएंगे, हिडन ट्रूथ आपके सामने आएंगे। फिर आप उन चीज़ों को जो अब तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें आपको पता लगेंगी कि कहाँ आपने प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों को, जो आप दोनों में लूप में चल रहे थे, तो उन चीज़ों में से प्रायोरिटी देकर आपने एक चीज़ को पकड़ना है, दो चीज़ों में नहीं फंसना है। आर या पार वाली सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। और देखिए मेन आपको जस्टिस मिलने वाला है। माता रानी जब जस्टिस देती है ना, तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। जो कोई अपने आप को आपके सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को विजडम वाला समझ रहा था ना, कहते हैं जब ईश्वर का न्याय होता है ना, उसके सामने ये जो न्यायाधीश के न्याय नहीं चलते, फिर द्वारकाधीश का न्याय चलता है। तो यही आपके सामने होने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया हुआ है, उनकी सारी करतूतों को देखते हुए माता रानी उनको जो अब उनका दंड देने वाली है, उनके कर्मा उनके सामने जो आने वाले हैं, उसके कारण अब उनकी जो हालत होगी वो ऐसी ही होगी जैसे माँ दुर्गा किसी असुर का संहार करती थी। और आपको जो जस्टिस मिलेगा, तो जो जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई है ना, अपना नेम फेम, अपनी सक्सेस, अपने रिश्ते, वो सब चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। ईश्वर का न्याय जो है वो सर्वश्रेष्ठ न्याय होता है। तो देखिए ये थी आपके लिए माता रानी की गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ माता रानी आपको देने वाली हैं कल के रामनवमी वाले दिन आपको, और क्या कुछ मिलेगा। आज अष्टमी पर भी माँ आपको ब्लेस करेंगी, साथ ही रामनवमी पर भी आपकी लाइफ में क्या कुछ आएगा। राम जी बताएं कि रामनवमी पर आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। वैसे मैं कार्ड निकालने वाली थी, बट विजुलाइज होते हुए मुझे ये कार्ड निकल के आए हैं। यस, देखिए 2 ऑफ कप का कार्ड आया है और साथ ही एक डिसीज़न का। जैसा कि अभी आपको एक इंडिकेशन आया था कि अब आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे, जो आप सही डिसीज़न लेंगे, उस पर एग्जीक्यूट करेंगे और वो आपको जस्टिस दिलाएगा। साथ ही ये भी कार्ड देखिए इसी तरह से आया है कि आपको एक डिसीज़न ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। अपनी विजडम से आप वो डिसीज़न लेंगे और अब आप एक किंग की तरह से डिसीज़न लेंगे कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टफ सिचुएशन हो, कोई भी आपके सामने एक कवर अप की गई चीज़ें हो, वो आपके सामने जो हिडन थी वो अब रिवील होंगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपने ये डिसीज़न लेकर वो काम करना है, वो करके दिखाना है। और जो लोग आपसे जुड़े हुए थे गलत इरादों से, गलत मकसद से, अब आपको वो जो चीज़ें समझ आएंगी। आपकी जो कहते हैं ईश्वर आपकी उस एक तरह से थर्ड आइज़ को खोल देंगे, थर्ड आई को खोल देंगे, जिससे कि आप सही गलत का फैसला ले पाएंगे, सही गलत आपके सामने आएगा। और अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे जो आपकी वैल्यू करते हो।
क्योंकि ये कार्ड देखिए, आप टू ऑफ कप का कार्ड है कि जैसा आप सामने वाले को दे रहे हैं, अगर आपको वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा है तो आप भी स्टेप बैक कर लेंगे। और यहाँ आपको सिर्फ आपकी लाइफ में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए फेवरेबल हो, जिनका आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम तक का साथ हो और जो आपके साथ भी उसी तरह से आपको रिस्पेक्ट दें, प्यार दें जैसा कि आप उनके लिए करते हैं। कोई आपको अपने काम के लिए सिर्फ मैनिपुलेटिव पर्सन आपकी लाइफ में होकर वो आपको मैनिपुलेट ना करे, आपको वो सब दे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये टू ऑफ कप का कार्ड आपको यही बता रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग से, माता रानी की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही रुक पाएंगे, बाकी जो लोग गलत होंगे वो निकल जाएंगे। साथ ही देखिए, एक ये जो कार्ड आया है थ्री ऑफ बैंड का, ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो किस तरीके से देखिए वो साइड हो रही है। ये एक जो है इसको निकाल कर साइड हो रही है, पीछे सिर्फ इन दो लोगों ने, यानी आपकी जो लाइफ है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छी हो जानी है, थर्ड पार्टी ने किनारा कर लेना है, वो अब साइड होने वाली है। क्योंकि ईश्वर गलत चीज़ों को आपके बीच में नहीं रहने देने वाला। जितना प्योर आप हैं, जितना आप अपने ईश्वर का सिमरन करते हैं और ईश्वर की जो शक्ति है वो आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। इवन थर्ड पार्टी के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन ऐसे हैं या जो आपको परेशान करते हैं, टीज़ करते हैं, आपके पीछे इस तरह की बातें करते हैं कि जो आपके लिए सही नहीं है, बैकबाइटिंग करते हैं और स्टेप बैक करने वाले, इन सभी लोगों को आपकी लाइफ से ईश्वर जो है, माता रानी जो है, वो निकाल कर बाहर कर रही हैं। श्री राम जी के बारे में कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत, और उनकी जो विजय है तो यही आपकी वो विजय होने वाली है आपकी लाइफ में। ये देखिए, आप जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे, अच्छे लोग ही आपकी लाइफ में रुक पाएंगे और जो गलत लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। जो और कैरियर रिलेटेड भी आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप एक नहीं, आपकी कई ज़्यादा मल्टीपल जो सोर्स होंगे इनकम के, आप वो ग्रैब कर पाओगे और उनसे आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, नेम फेम भी आपका बढ़ेगा। जो कुछ लोगों ने आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपको डिफेम किया हुआ था ना, अब आप अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को छुएंगे, आप काफ़ी गुडविल आपकी बनेगी और काफ़ी आपका नेम फेम होने वाला है। तो देखिए, श्री राम जी की कृपा से रामनवमी पर आपको काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। माता रानी की कृपा से आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ से खुद ब खुद दूर हो रही हैं। तो ये जो 2 दिन बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स भरे आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी या जय माँ दुर्गा या जय श्री राम लिखकर आप ये एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।